हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हमने कल प्रमुख चोटियाँ और प्रमुख दर्रे पढ़े थे। तो आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक वही चल रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भाग 6वां, क्लास 9वीं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगली हेडिंग डालो, अरावली के प्रमुख पठार। इसमें हेडिंग डालो, पठार धरातल पर स्थित उच्च भूमि क्षेत्र जिसका शीर्ष समतल हो पठार कहलाता है। जिस प्रकार ये चित्र में दिखाए गए हैं कि ये प्रमुख पठार हैं जिसका समतल उच्च भूमि क्षेत्र धरातल पठार तो ये दिखाया गया है। तो चलते हैं आगे। अगली हेडिंग डालो, उड़िया का पठार जो सिरोही में स्थित है। राजस्थान अरावली का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू। राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील नक्की झील। तो अगली हेडिंग, आबू का पठार सिरोही में है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1295 मीटर है। इसे बैथोलिक संरचना भी कहते हैं। अगली हेडिंग, बैथोलिक संरचना। आंतरिक भाग में अधिक गहराई पर गुंबद आकार जमाव से निर्मित आकृति को बैथोलिक संरचना कहा जाता है। इनसे वर्ग की संज्ञा दी गई है इसको। तो अगली हेडिंग, इनसे वर्ग। मरुस्थलीय प्रदेश की संरचना है। अपरदन की अंतिम अवस्था है। पवन जब अपनी मार्ग में आने वाली कठोर चट्टानों और मुलायम चट्टानों में से मुलायम चट्टानों का अपरदन कर देती है। कठोर चट्टानें एक टीले के समान दिखाई देती हैं, उसे इनसे वर्ग कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, भोराट का पठार। इसमें राजसमंद और उदयपुर में स्थित है। यह कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठारी क्षेत्र राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई 1225 मीटर। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। तो नेक्स्ट हेडिंग, ऊपरमाल का पठार। बिजौलिया जो भीलवाड़ा में और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। बेड़च और गंभीरी नदियों का अपरदन करती है। अगली हेडिंग, इसी में इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग, मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट हेडिंग, लासोड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। राजस्थान का सबसे कटा फटा उबड़ खाबड़ पठार है। तो नेक्स्ट हेडिंग, देसरों का पठार। उदयपुर जरगा की पहाड़ी और रागा की पहाड़ी के मध्य स्थित है। यह वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पठार है। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा की चोटी। नेक्स्ट हेडिंग, भोराट का पठार उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में स्थित है। भील एक ही आंदोलन का संबंध है। जिला उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग, काकनवाड़ी का पठार जो कि अलवर में है। इस पर भानगढ़ दुर्ग है, काकनवाड़ी दुर्ग है। नेक्स्ट हेडिंग, अरावली के प्रमुख पठार। तो इसमें डालो, पहाड़ या पर्वत। धरातल के ऊपर स्थित वह उच्च भूमि क्षेत्र जिसका शीर्ष नुकीला हो पहाड़ या पर्वत कहलाता है। जिस प्रकार चित्र में दर्शन दिखाया गया है कि जिसका ऊपरी भाग नुकीला होता है और उसे पर्वत या पहाड़ या पहाड़ियाँ कहते हैं।
जिसका धरातल समतल होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग गिरवा। उदयपुर के चारों ओर अर्धचंद्राकार तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। उदयपुर में स्थित है। तो नेक्स्ट हेडिंग मगरा क्या है। मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती हैं। एग्जाम्पल कामन मगरा, माकड़ मगरा, बाकी का मगरा, लेगा मगरा। नेक्स्ट हेडिंग बाखर या बाकर। पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ी बाखर या बाकर कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग मेवल। तो मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ियों को मेवल कहते हैं। इनका नामकरण मेव जनजाति के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग अलग अलग नाम से जाने जाने वाले पर्वत या पहाड़ियाँ। तो इसमें हेडिंग डालो दिल्ली। दिल्ली अरावली को रामल सीमा पहाड़ियाँ कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हरियाणा। अरावली को ढोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ हर्ष की पहाड़ी हैं। भरतपुर में मीना की पहाड़ी, इस पर बयाना दुर्ग है। दौसा में देवगिरी की पहाड़ी और झुंझुनू में पालनखेत की पहाड़ी, लोहागढ़ पर्वत, भोजागढ़ पर्वत, हदवाड़ा पर्वत, नेहरा पर्वत। सीकर में मालखेत की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियाँ और हर्षनाथ पर्वत स्थित है। तो आगे अजमेर। अजमेर में मेरवाड़ा की पहाड़ी, राजसमंद में कुकरा की पहाड़ियाँ जो अजमेर और राजसमंद के मध्य है, जो अजमेर को मेरवाड़ा, राजसमंद को मेवाड़ कहते हैं। खमनौर की पहाड़ियाँ, देवेर की पहाड़ियाँ ये राजसमंद में स्थित हैं। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में पिजासक पर्वत, मांडल की पहाड़ियाँ, तिरंगा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अगली हेडिंग थार का मरुस्थल। तो जो चित्र के अनुसार दिखाया गया है कि थार का मरुस्थल कैसा होता है, तो वो चित्र में दिखाया गया है। तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। नूतन महाकल्प या चतुर्थक महाकल्प या नियोजोइक एरा, जिसमें 10 लाख वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन काल में तैतीस सागर के अवशेष के रूप में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। अगली हेडिंग सर सीरियल या बेलैंड फोर्ड के अनुसार टर्शियरी काल या साइनोजोइक एरा या तृतीयक महाकाल थार का मरुस्थल समुद्र के नीचे या 33 सागर में है। चतुर्थक महाकल्प का प्लीस्टोसीन काल है। ये समुद्र का पीछे हटना, समुद्र का सूखना, मानवीय क्रियाकलापों, अतिचारण, वनोन्मूलन, मृदा एवं जल का अनुचित प्रबंध है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। अगले दिन मिलेंगे, फिर मिलेंगे।